बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल कर दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल कर दी गई है। इस सजा से मुतल्लिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से एक पटिशन दायर की गई थी कि तोशा खाना केस की सजा उस पर नजरसानी की जाए और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल कर दी गई है। अहम और बड़ी डेवलपमेंट, तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में ये सजा मुअत्तल की है। तोशा खाना केस की बड़ी और अहम पेशरफ जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में ये सजा मुअत्तल की गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में सजा मुअत्तल की गई है। तोशा खाना केस जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा दी गई थी, दोनों की जानिब से अपील दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अब नैब प्रोसिक्यूटर की रोशनी में के बयान की रोशनी में ये सजा मुअत्तल की गई है। तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी गई है। अहम और बड़ी खबर, तोशा खाना केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी गई है। तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में ये सजा मुअत्तल की गई है। इस तोशा खाना से मुतल्लिक समातें अब भी जारी थीं, इनसे वक्तन फवक्तन समातें होती रहीं, दलाइल दिए जाते रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई थी जिसके खिलाफ उनकी जानिब से अपील दायर की गई थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल। मजीद तफसील जानने के अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से अपडेट कीजिएगा। फयाज जी, तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14-14 बरस की सजाएं हुई थी, जिसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा मुअत्तल करते हुए उन्हें रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जिसमें अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर वो किसी और मुकदमे में नहीं है तो फिर उनको इस मुकदमे में रिहा कर दिया जाए, क्योंकि अब उनकी सजा जो है वो मुअत्तल की जा चुकी है। इस हवाले से जो रोककार है वो बाद में जारी कर दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अली जफर एडवोकेट आज अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से कहा गया कि हम जो अपील की के ऊपर आज दलाइल देना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने मौक़िफ़ रखा कि आज हम अपील नहीं सुन सकते। अगर आप कहते हैं तो हम सस्पेंशन के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि कल साइफर केस समाअत के लिए मुकर्रर है और साइफर केस अभी जब हम सुन रहे हैं तो कल इसको नहीं रख सकेंगे, अभी इसको ईद के बाद रखा जाएगा। जिसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अहम बयान दे दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जो फैसले का जायजा लिया है तो ये जो केस है ये सजा मौसली का बनता है। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों की सजाएं मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस केस की समाअत की। जब नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई तो अदालत ने कहा कि आपने बड़ा फेयर स्टांस लिया है, तो अदालत आपके इस मौक़िफ़ को सराहती है। जिसके बाद अदालत ने उनकी सजाएं जो है वो मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। ये एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज उस वक्त जज मोहम्मद बशीर थे, जिन्होंने ये सजाएं सुनाई थी। 14-14 बरस की दोनों को सजाएं दी गई थी, जिसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। आज मरकजी अपील समाअत के लिए लगाई गई थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त सुना और उसके बाद उस पर फैसला दे दिया है और उस पर जो सजाएं मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस वक्त बानी पीटीआई 3 मुकदमात में गिरफ्तार थे, जिसमें तोशा खाना नैब तहकीकात का केस था जिसमें आज सजा मुअत्तल हो गई। उसके अलावा साइफर केस में उनको सजा हुई है, उसमें गिरफ्तार है। तीसरा जो मुकदमा है उनका इद्दत में निकाह का केस है। सजा मुअत्तल होने के बावजूद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों ही जेल में रहेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि साइफर केस में बानी पीटीआई कॉन्विक्टेड है। उसके अलावा जो निकाह इद्दत में निकाह का केस है उसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों को सजाएं हुई हैं, तो इस वक्त अपनी सजाएं जो हैं वो जेलों में काट रहे हैं। तो इसलिए उनकी जो रिहाई का इम्कान नहीं है, वो रिहा नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आपसे ये जानना चाह रहे थे कि एक केस में अगर सजा अभी भी बरकरार है और दूसरे केस में सजा मुअत्तल हो जाती है, सजा माफ हो जाती है, तो फिर कानूनी तरीक़ेकार क्या बनता है? देखिए, इस वक्त वो मैंने आपको बताया कि वो 3 मुकदमात में गिरफ्तार हैं, जिसमें उनको सजाएं हुई थी। एक तो उनको तोशा खाना नैब तहकीकात केस में सजा हुई थी, जिसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। लेकिन 2 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें उनकी सजाएं जो हैं वो बरकरार हैं और वो मुअत्तल भी नहीं हुई हैं। तो इसलिए कानूनी तौर पे वो तब तक जेल से बाहर नहीं आ सकते जब तक उनकी जो मरकजी अपील है या तो उसको डिसाइड कर दिया जाए, उस पर फैसला आ जाए, और अगर उस पर फैसला नहीं आता तो सजाएं वो भी मुअत्तल हो जाए, तो फिर उनकी जो रिहाई की जो राह है वो हमवार हो
से की, लेकिन क्योंकि साइफर केस की मरकजी अपील ही जेर समाअत है और वो अभी तक कंक्लूड नहीं हुई है, उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर अपने दलाइल जो है वो कल देंगे और उसके बाद कल अगर कंक्लूड कर लेते हैं तो उसके बाद फिर FIA प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल का आगाज करेंगे। फिर जो है इद्दत में निकाह केस है वो भी अभी तक वो सस्पेंशन उसमें नहीं हुई, बल्कि वो अपील जो है वो जेर समाअत है। तो इसलिए कानून के मुताबिक इमरान खान जो बानी PTI और बुशरा बीबी दोनों ही जेल में रहेंगे। उनकी जो सजा है वो क्योंकि उसमें मअतल नहीं हुई तो इसलिए दोनों ही जेल में रहेंगे। जी फयाज, आप हमें आज की कार्रवाई बता सकते हैं? जी बिल्कुल, आज की जो अदालती कार्रवाई है चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बैरिस्टर अली जफर आज अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आज क्या मरकजी अपील जेर समाअत है, जिस पर अदालत को बताया गया कि आज मरकजी अपील ही जेर समाअत है और हम इसी पर दलाइल देना चाहते हैं। जिस पर अदालत ने कहा कि देखें, हम अपील अभी आपकी नहीं सुन सकते क्योंकि साइफर केस में हम समाअत कर रहे हैं और साइफर का जो मुकदमा है वो अब वैसे भी कंक्लूजन की जानिब बढ़ रहा है, तो उस पर कल समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है। जिस पर बैरिस्टर अली जफर की जानिब से प्रेस किया गया कि नहीं, अदालत आज इस पे दलाइल का आगाज कर ले, बाद में इसको एडजर्न कर दे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, ये वैसे भी मामला भी ईद के बाद ही जाएगा क्योंकि कल हमने साइफर केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर रखा है। कल साइफर केस पे समाअत होनी है तो कल तो इसको हम एडजर्न नहीं कर सकते। अब जब ये मामला जाना ही ईद के बाद है तो हम ईद के बाद इसको देखेंगे। जिस पर अदालत ने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आपकी जो सस्पेंशन की सजा मौतली की दरखास्त है हम उस पर जो है आज आपको सुन लेते हैं। जिस पर अली जफर की जानिब से स्टेटमेंट दी गई कि हम उसको प्रेस नहीं करना चाहते, हम उस पर दलाइल नहीं देना चाहते, बल्कि हम मरकजी अपील पर ही आर्गूमेंट्स करना चाहते हैं। तो हम नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से हम स्टेटमेंट दे दी गई जिसमें उन्होंने बता दिया अदालत को कि हमने जायजा लिया है, ये जो है सजा मौतली का केस बनता है। तो इस स्टांस को देखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वहीं पर ही सजा मअतल करने के अहकाम जारी कर दिए। और क्योंकि आज बानी PTI के जो हामियों की तादाद को बहुत बड़ी तादाद नहीं मौजूद थी कमरा अदालत में, बड़े मुख्तसर से लोग भी आज आए हुए थे और कोई ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, लेकिन अदालत की जानिब से ये फैसला हम सुनाया गया जिसमें अब उनकी सजा जो है वो मअतल कर दी गई है। तोशा खाना में बानी PTI और बुशरा बीबी दोनों को 14-14 बरस की सजाएं सुनाई गई थी। वो अडयाला जेल और बुशरा बीबी बनी गाला को जो सब जेल डिक्लेयर किया गया था उसमें अपनी सजाएं काट रहे थे, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा जो है वो मअतल कर दी है, जबकि अपील जो है उसको मरकजी अपील को जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाद में इसको फिक्स करेगी और उसके बाद इस अपील को सुना जाएगा और फिर इस पे जो हतमी फैसला आएगा। जी।